से सुंदर सुंदर पहाड़ों को भी दिल्ली में ले जाएं और साथ में केदारनाथ के पीछे जो वो बर्फ़ वाली चोटियां हैं ना, बड़ी बड़ी या बड़े बड़े जो है पहाड़ हैं बर्फ़ वाले, तो उनको भी ले जाएं और साथ में जो ये खूबसूरत नदियां हैं इनको भी ले जाएं भाई। तो इन डोलों से जो है ना बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी होंगी भाई। किसी के अच्छे दिन आए होंगे इन डोलों में बैठ के, तो किसी के बुरे दिन भी आए होंगे। होता है जिसकी किस्मत जैसी रही होगी, बट डोले तो यही थे भाई सभी के लिए लगभग। तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रवि नेगी देवभूमि उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले से, और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से, और अभी के टाइम पे आज मैं फिर से हूँ भाई अपने घर में। तो मौसम की बात करें तो मौसम देख सकते हैं भाई, हल्की फुल्की धूप खिली हुई है और हल्के फुल्के बादल भी छा रखे हैं। तो बरसात के सीजन में जो है ना लगातार ऐसा ही मौसम देखने को मिलता है भाई, कभी धूप कभी छाँव और कभी कभी हल्की फुल्की बारिश। अगर हल्की सी भी धूप खिलती है तो तगड़ी वाली उमस हो जाती है भाई। तो आजकल जो है ना धूप में बाहर निकलना बहुत मुश्किल वाला काम है, क्योंकि तगड़ी वाली उमस होती है भाई। और सर के बीच जाओ तो और भी ज़्यादा तकड़ी वाली उमस हो जाती है। तो इसलिए धूप में बाहर निकलना बहुत मुश्किल वाला काम है। और साथ में सांप का डर भाई, सांप भी बहुत सारे निकलते हैं भाई आजकल। बाकी कुछ दिनों पहले इतना खतरनाक वाला आंधी तूफान आया था कि बहुत सारे पेड़ भी टूट गए हैं, और साथ में जो है ना बहुत सारी सब्जी की बेलें भी टूट गई है भाई, जैसे लौकी की बेल, चिचिंडे की बेल। तो बहुत सारी बेलें भी उस दिन टूटी थी भाई। हमारे 10 जिला क्षेत्र में तो लगभग सभी गांवों में बहुत सारा नुकसान हुआ है भाई। बहुत सारे पेड़ टूट रखे हैं, और बहुत सारे जो है घरों में ये सब्जियों की बेलें हैं तो ये भी बहुत सारी टूट रखी थी भाई, या टूट गई थी उस दिन। और शायद केदारनाथ में भी जो आपदा आई थी तो शायद उसी दिन आई थी भाई। तो यानी उस दिन बहुत सारा नुकसान हुआ था। और जंगल की बात ही क्या करे भाई, जंगल में तो इतने सारे पेड़ टूट रखे हैं तो वहाँ की तो बात ही क्या करे भाई। लगभग 100-150 पेड़ टूट रखे होंगे भाई चीड़ के। तो अगर मौका मिलता है तो उनको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पे जो है ना कुछ दिन पहले बहुत बड़ी लौकी की बेल थी, और वो भी उसी दिन टूट गई है भाई हवा हल्का से। फुल्का दिखाएंगे वीडियो के माध्यम इतना से। खतरनाक आंधी तूफान हुआ था उस दिन कि वो भी टूट गई थी। बाकी यहाँ पे जो पॉली हाउस था वो भी टूट गया था भाई उस तूफान से। और अब देख पा रहे होंगे खड़ा तो कर दिया है इस बेल को, बट जो है ना अब सूखने वाली है, देख ही पा रहे होंगे। तो अब शायद ये भी किसी भी काम की नहीं होगी, सूख ही जाएगी। वैसे हमने सोचा था कि आप पता दोबारा से हो जाएगी, तो इसलिए जो ये पेड़ की टहनियाँ हैं तो इनको हम बोलते हैं भाई ठांगरा, तो इन ठांगरों को भी खड़ा कर दिया था और बेल को भी सहारा दे दिया था दोबारा से। लेकिन ये तो सूखने लग गया है भाई, तो मुश्किल है भाई इसका होना अब। बाकी जो है ना पॉली हाउस भी टूट गया था भाई उस दिन, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पीछे से पॉली हाउस नहीं है अब। और साथ में जो ये ठांगरे हैं वो भी हवा से या आंधी तूफान से टूट गए थे भाई सब। और बेल तो आप देख ही पा रहे होंगे सूखने वाली है, तो अब क्या ही करे भाई। नहीं तो आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे चचेंडे लग रखे थे उस पे। क्या ही करे, जो है प्रकृति के साथ किसी की भी नहीं चलती है भाई। बाकी ये वाली बेल तो सेपरेट है, और इस पे जो है ना गुदड़े लगने भी शुरू हो चुके हैं, और बहुत सारे लगे हुए हैं भाई। इसके बीचों बीच दिखाना बहुत मुश्किल है, बट साइड साइड से दिखाते हैं भाई। बाकी एक बेल ये है भाई लौकी की, और इस पे भी जो है ना बहुत सारी लौकी लगना शुरू हो चुकी। इधर की साइड है भाई कुछ, और ये देख सकते हैं भाई बहुत सारी, और इस वाली साइड भी है भाई कुछ, बट उतनी नहीं दिख पा रही होगी।
छोटी छोटी है भाई, अभी तो क्लियर नहीं दिख रही होंगी, बट हैं बहुत सारी। तो लगभग लगभग जो है ना, ये वाली लौकी सर्प के आकार की हो रखी है भाई, देख ही पा रहे होंगे। तो बाकी यहाँ वाली जो है ना, हवा से टूट गई थी भाई। और यहाँ देख सकते हैं भाई, बहुत सारा झंगोरा और मक्का मुंगरी भी तोड़ रखी है। तो इतनी बड़ी बेल थी कि इतना सारा नुकसान हो गया है। तो इतनी खतरनाक वाली हवा हुई थी भाई उस दिन। बाकी बेल को तो हम ऊपर नहीं निकाल पाए क्योंकि बहुत बड़ी थी, तो रांती से काट दिया था, क्योंकि ऊपर निकालते टाइम जो है ना, बेलें टूट गई थी। तो अब मात्र ये वाला है, तो देखते हैं अगर इस पे फिर से मोलियार आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये किसी भी काम की नहीं है। तो प्रकृति के साथ बहुत मुश्किल वाला काम है जीत पाना या लड़ पाना। बाकी जो है ना, आगे के लिए चलते हैं और उस साइड को देखते हैं भाई, यानी धारा वाली साइड चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि कितने पेड़ टूट रखे हैं भाई। तो चलिए जी, चलते हैं। तो इन पुराने मकानों में देख पा रहे होंगे, बहुत सारे डोले या डोलियां दिखाई दे रही हैं भाई। तो इनमें न जाने कितने लोगों की विदाई हुई होगी और न जाने कितने लोग इस गांव में आए होंगे इन डोलियों से या डोलों से। तो इन डोलों से जो है ना, बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी होंगी भाई। किसी के अच्छे दिन आए होंगे इन डोलों में बैठ के, तो किसी के बुरे दिन भी आए होंगे शायद। होता है, जिसकी किस्मत जैसी रही होगी। बट डोले तो यही थे भाई, सभी के लिए लगभग। यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, बहुत सारे डोले रखे हुए हैं, पीछे से देख ही पा रहे होंगे। तो किस्मत जो है ना, अपनी अपनी है भाई। आए तो इनमें बैठ के बहुत सारे लोग होंगे। तो कद्दू की बेल पे जो है ना, खूबसूरत फूल भी लग चुके हैं, यानी बहुत जल्दी आप लोगों को कद्दू की सब्जी भी देखने को मिलेगी। यानी कद्दू लगने वाले हैं भाई अब। बहुत बड़ी बेल है भाई, बहुत बड़ी। तो नुकसान जो है ना, यहीं से दिखना शुरू हो गया है भाई। एक पेड़ ये देख सकते हैं, या नीचे पे गिर रखा है, यानी उसी आंधी से टूटा था भाई ये वाला भी। और इधर की साइड बहुत सारे केले के पेड़ टूट रखा है भाई, ये देखो। बाकी कुछ कुछ काट दिए है भाई। तो ये वाला खड़ी का पेड़ जो है ना, जड़ से ही उखाड़ रखा है भाई, देख ही पा रहे होंगे कितना बड़ा है। तो इतनी खतरनाक वाली आंधी हुई थी भाई उस दिन। और वहाँ आगे जो है ना, इस पेड़ की वजह से छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ टूट रखे हुए उधर। और यहीं पे जस्ट आगे से देख पा रहे होंगे, तो ये है भाई बांस। अब देख सकते हैं कितने बांस टूट रखे हैं यहाँ। ये लगभग यहाँ से सभी टूट रखे हैं, और ये हैं लगभग 30-40 के आसपास। तो इतने टूट रखे हैं भाई यहाँ नीचे के लिए। और वहाँ पे किसी का बाथरूम है भाई, तो बाथरूम से काफ़ी नज़दीक है भाई ये। तो बाथरूम को खतरा हो सकता था, बट एक दो तो गिर ही रखे हैं उसके ऊपर, बट उनसे जो है ना, उतना खतरा नहीं हुआ भाई। तो इतने सारे एक साथ गिरते तो न जाने बाथरूम रहता कि नहीं रहता भाई आज वहाँ पे।
तो चलिए जी अब और आगे के लिए चलते हैं। तो देख लिया होगा आप लोगों ने, एक तो मैंने आप लोगों को खड़ी का पेड़ दिखा दिया है और साथ में ये बांस बहुत सारे टूट रखे हैं भाई। तो अभी बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे ऐसे, बट उतने सारे तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और साथ में इतनी जगहों पे कौन जाएगा भाई। एक जगह पे होते तो क्या पता दिखा भी देते, लेकिन कुछ उधर है भाई जंगल वाली साइड। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो किसी दिन जंगल वाली साइड भी चलेंगे और वहाँ भी दिखाएंगे भाई। बाकी एक अब जस्ट यहाँ सामने पे है भाई, ये वाला देख सकते हैं भाई, ये भी जो है ना खड़ी का है भाई। और वो है बड़ा वाला और उसके साथ में ये भी टूट रखा है भाई, ये छोटा वाला, क्योंकि जब वो वाला पेड़ इसके ऊपर गिरा होगा तो ये वाला भी टूट गया होगा भाई। तो अच्छा हुआ कि ऊपर के लिए नहीं गिरा भाई। यहाँ देख पा रहे होंगे सामने पे किसी की मकान है। तो अगर नीचे की बजाय ऊपर के लिए गिरता तो शायद मकान को जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। यह सामने पे गौशाला है और ये जो है ना गौशाला के खर्क में ही था भाई। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है ना गौशाला है और ये गौशाला के खर्क में था भाई। तो इधर के साइड भी गिरता तो, और यहाँ पे जो है ना भैंस भी रहती है भाई, भैंस थी यहाँ पे बाहर पे। और अगर इस वाली साइड को गिरता गौशाला वाली साइड को तो क्या ही बोले, तब बहुत खतरनाक हो जाता हिसाब किताब। अब आप लोग ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मजबूत रहा होगा ये देख सकते हैं जड़ से तो नहीं निकल रखा है ये, यानी जड़ से नहीं उखड़ रखा है, ये टूट रखा है आधे से, यानी जड़ के लगभग 2-3 फीट ऊपर से टूट रखा है। तो इतनी खतरनाक वाली आंधी आई थी, बट इस पे जो है ना बहुत घास था भाई खड़ी का, तो इसलिए भारी हो रखा था ये, शायद घास की वजह से, तो इसलिए टूट गया था भाई ये आंधी आने पे। बट यहाँ ऊपर पे तार है भाई, तो जो है ना ये तार भी टूट गए थे इस पेड़ के चलते। तो कुछ दिन तक लाइट भी नहीं थी भाई। तो ऐसे पेड़ जब गिरते हैं ना तो बहुत खतरा हो सकता है। तो देख ही लिए होंगे आप लोगों ने, बहुत सारे पेड़ गिर रखे हैं, बट ये तो शुरुआत है, अभी बहुत सारे हैं, बट उतनी जगहों पे मैं नहीं जा पाऊँगा। और ऐसे पेड़ जो है ना कभी भी नुकसान नहीं करते हैं भाई। मैंने सुना है कि पेड़ जो है मकान या किसी ऐसी चीज़ पे नहीं गिरते हैं जैसे पशुओं के ऊपर, या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को तोड़ते हैं, बाकी इंसानों को या जानवरों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करते हैं, सुनने में आया था, बट उतनी जानकारी मुझे नहीं है भाई। और ना ही मैंने आज तक कभी ये सुना है कि किसी गाय के ऊपर या बैल के ऊपर या इंसान के ऊपर पेड़ गिरा हो ऐसा, यानी जो खुद से टूटा हो। अब इंसान किसी पेड़ को गिराएगा तो वो बात अलग है, बट जब खुद से टूटता है या उखड़ता है वो किसी भी इंसान या पशु को नुकसान नहीं करता है, ये सुनने में आया था भाई। बाकी उतनी जानकारी मुझे नहीं है भाई। बाकी ये सुनने में आया है कि केदारनाथ का मंदिर जो है दिल्ली में भी बनने वाला है, तो ठीक है जी, बेहिचक बनाइए, बट ऐसे सुंदर सुंदर पहाड़ों को भी दिल्ली में ले जाएं, और साथ में केदारनाथ के पीछे जो वो बर्फ़ वाली चोटियां हैं ना, बड़ी बड़ी या बड़े बड़े जो है पहाड़ हैं बर्फ़ वाले, तो उनको भी ले जाएं, और साथ में जो ये खूबसूरत नदियाँ हैं इनको भी ले जाएँ भाई दिल्ली में। तो ऐसी चोटियाँ भी ले जाएँ, तब जाके भगवान वहाँ पर रह सकते हैं या बच सकते हैं। ऐसे गंदे नदी नालों के पास नहीं रहते हैं भाई भगवान जी, तब जाके हम मान सकते हैं कि आप लोग जो है मंदिर बना रहे हैं भाई। क्योंकि भगवान को जो है ना कहीं भी जो है ना इंसान नहीं ले जा सकता है, वो जो है जहाँ पे चाहें वहाँ पे खुद जाते हैं और खुद बस जाते हैं भाई। केदारनाथ में शायद कोई भी इंसान वहाँ पे भगवान जी को नहीं ले गया होगा, वो शायद अपनी मर्ज़ी के हिसाब से या खुद की मर्ज़ी के हिसाब से वहाँ पे गए होंगे, तो किसी के द्वारा वहाँ उनको नहीं ले जाया गया है भाई। और भगवान जो है ना इंसान के मर्ज़ी से कहीं भी नहीं बसते हैं भाई, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी बसते हैं, या इंसान के हिसाब से भगवान नहीं चलते हैं। आप लोगों की गलत फहमी है, और भगवान के साथ ज़बरदस्ती वाला काम करेंगे यानी प्रकृति के साथ छेड़खानी वाला काम हो गया है ये। तो आप लोग नुकसान देख ही पा रहे होंगे, तो आगे क्या होगा आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। और कई बार आप लोगों ने देख ही लिया होगा
धारी माँ का जो मंदिर है तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा। धारी देवी का जो मंदिर था उसके साथ भी थोड़ा सी भी छेड़खानी हुई थी, तो आप लोगों ने देखा ही होगा क्या कहर बरसात था। और आगे भी बहुत सारा नुकसान होगा भाई। इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखना, तब जाके किसी भी चीज़ के बारे में सोचना भाई। तो ये गधेरा जो है ना, कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था, बिल्कुल सूखा था। और आप देख सकते हो भाई, थोड़ा बहुत जो है ना पानी आ चुका है इसमें। यानी उसी दिन से इस वाले गधेरे में भी पानी आना शुरू हो गया था, क्योंकि उस दिन आंधी के साथ साथ जो है ना बारिश भी हुई थी भाई, तगड़ी वाली। तो कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोगों को ये वाला गधेरा दिखाया था भाई, बिल्कुल सूखा हुआ था। बट उस दिन से जो है ना इस गधेरे में भी पानी आने लग गया है भाई, क्योंकि उस दिन तेज़ तराक तूफान के साथ साथ जो है ना तेज़ तराक बारिश भी हुई थी। तो उसके चलते उस दिन से जो है ना हल्का फुल्का पानी भी गधेरे में दिखाई देने लग गया है। बाकी चलिए जी, मैं अपने पंदेरा में पहुंच चुका हूं और फटाक से अब पानी की बोतल भरता हूं और घर के लिए चलता हूं भाई। वैसे तो मैं आज किसी भी काम के लिए यहाँ पे नहीं आया था, बस जो ये पेड़ गिर रखे थे उनको दिखाने के लिए आया था। तो ऐसी जगहों पे जो है ना बहुत ख़तरनाक वाली फिसलन होती है भाई, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। तो चलिए जी, आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो वीडियो भी होगी और ख़ास।